टिकट का जो मामला था वो मामला इस गन्नौर ने समझा है कि ये टिकटों का क्या खेल है, और उन्होंने गन्नौर के बेटे को इस बार गन्नौर का प्रतिनिधि बनाने का फैसला किया है। जो कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टियों के जो लोग हैं, विशेष तौर पे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाता एक भी सिंगल बीजेपी में वोट नहीं डाल रहा है, उनके साथ छल हुआ है। इसका कैंडिडेट तो किसी गांव में कुर्सी पे बैठ के बोलता है कि हाथ जोड़ के ऐसे मासूम चेहरा करके मेरा आखिरी चुनाव, मैं इससे आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, 4 बार 5 बार आपके पिताजी रह लिए, चौथा चुनाव आपका है। आपके बेटे पे जो 8.5 साल में सिंगल भी आरोप, एक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं है, लेकिन आने वाला ये महीना चुनावी सीजन, आप सब कुछ, आप इतनी राजनीति का गंदा सतर देखोगे जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। वही हो रहा है। कपड़ों का रेट बताया जा रहा है, अंडरगारमेंट्स के रेट बताया जा रहा है, कितना नीचे गिरोगे ये गन्नौर 5 तारीख को आपका जवाब देगा। अरे 10 साल मौका था, कहाँ गए वो प्लॉट, कहाँ गई नौकरी? आपने तो गरीब आदमी का, दलित आदमी का, दलित वर्ग का पानी भी नहीं पिया। आप तो अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, छुआछूत में आज भी गिरे हुए हो। कांग्रेस नेता से मैं कहना चाहता हूँ, वो जितना मर्जी गंदगी में जाइए, आपने गन्नौर के साथ भेदभाव किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरगर्मियां पैदा हो चुकी है और करीब 14 दिन बाकी है और प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन के साथ साथ रफ्तार भी दोगुनी हो चुकी है। वहीं गन्नौर की बात करें तो गन्नौर विधानसभा सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट और चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार है देवेंद्र कादे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कादे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, दो कद्दावर नेता हैं, तो कैसे आप उस मंजिल तक पहुंचोगे, उन्हें मात दोगे? देखिए, यहाँ मुख्य तौर पे 2 और प्रत्याशी हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी हैं तो मुख्य हो ही गए। एक प्रत्याशी बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, दूसरा प्रत्याशी बोलता है मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, और मैं बोलता हूँ मैं गन्नौर की 36 बिरादरी का प्रत्याशी हूँ। मुझे गन्नौर की 36 बिरादरी ने मेरे सिर पे हाथ रख के, मेरे कंधे पे हाथ रख के उठाया है कि बेटा उठ, जो भी तेरे साथ इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है उसका बदला हम लेंगे। टिकट का जो मामला था वो मामला इस गन्नौर ने समझा है कि ये टिकटों का क्या खेल है, और उन्होंने गन्नौर के बेटे को इस बार गन्नौर का प्रतिनिधि बनाने का फैसला किया है। और मैं समझता हूँ, भले ही वो बड़े नाम हो, दोनों परिवार पिछले 35 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं सोनीपत जिले की, गन्नौर की। मैं समझता हूँ इन दोनों धुरंधरों की इस गन्नौर हल्के को तलाश थी। पहली बार एक मंच पे आए हैं, एक कांग्रेस का नेता, बड़े बड़े नाम यहाँ बड़े नेता के लेता है, मैं उसका नेता, मेरा वो नेता है, मेरा वो नेता है, मेरे नेता को सीएम बनाओ, चौधर लेके आओ। ये वही नेता है जो पिछली बार सोनीपत लोकसभा के कैंडिडेट थे, सम्मानित बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, मुख्यमंत्री का चेहरा है, और जो फिलहाल प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, उसी ने उसको खुलेआम हरवाया था। ये सारा गन्नौर जानता है। जब 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन था, गन्नौर के प्रत्याशी हरियाणा के सबसे बड़े नेता थे, और ये जो जिसको टिकट मिली है इसने सरेआम हरवाया था। बूथों पे एजेंट भी नहीं थे, इसके सारे लोग बीजेपी की मदद कर रहे थे। दूसरा कैंडिडेट वो बीजेपी का गद्दार नेता है, बीजेपी को हरवाया। अभी थोड़े दिन पहले मोहनलाल बड़ोली यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको सरेआम उसने हरवाया। तो दोनों जो कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टियों के जो लोग हैं, विशेष तौर पे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाता एक भी सिंगल बीजेपी में वोट नहीं डाल रहा है, उनके साथ छल हुआ है। गन्नौर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। जो उनकी भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उनको एक तरफ नकार के ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं, पार्टी को हराने का काम किया है। और जो उस टाइम कैंडिडेट थे मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने स्वयं प्रेस में आके बोला था, मीडिया में आके, हाँ इसने मुझे हरवाया। आज वही टिकट पे बैठा है और चैलेंज देके टिकट लेके आया। इसलिए बीजेपी का सिंगल भी वोट उसको मिल नहीं रहा है। उधर से कांग्रेस का, जब सारी कांग्रेस को ये पता है, कांग्रेस के वोटर को, भाई बड़े नेता को इसने हरवाया है, तो कोई भी उसको वोट डाल के खुश नहीं है।
देवेंद्र भाई, जैसे आपने बात की बड़े नेता है, दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कांग्रेस का कैंडिडेट तो किसी गांव में कुर्सी पे बैठ के बोलता है कि हाथ जोड़ के ऐसे मासूम चेहरा करके मेरा आखिरी चुनाव है, मैं इससे आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, 4 बार 5 बार आपके पिताजी रह लिए, चौथा चुनाव आपका है। अभी एमपी के इलेक्शन में अपने बेटे के लिए करनाल में आप टिकट मांग रहे थे, वहाँ से लड़ झगड़ रहे थे। कौन सा आखिरी चुनाव है? ये परिवारवाद की राजनीति है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति है, कोई भी स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है। 15 साल में केवल इस गन्नौर के साथ भेदभाव किया है। हर गांव में जाकर एक घर पकड़ लिया, उसी घर का भला किया, 36 बरादरी का सूखा नारा दिया, किसी का भला नहीं किया। केवल और केवल गांव में एक घर पकड़ लिया, उसी के घर आना जाना, उसी के घर नौकरी, उसी से सारा काम रखना, और कुछ नहीं किया। देवेंद्र जी, जैसे अब चुनाव है, आरोप भी लगने तय हैं, आप पर भी आरोप लगे, दोनों नेताओं ने, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने आरोप लगाए कि भाई एम्बुलेंस के नाम पे या होटलों के नाम पे यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है। ये जो एम्पायर है आपने, नशे के कारोबार से और एम्बुलेंस में भी दारू सप्लाई हो रही है। देखिए, मैंने इनके इस भाषण से पहले ही अपने गन्नौर को सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले ही आगाह किया था। मैंने कहा था, आपके बेटे पे जो 8.5 साल में सिंगल भी आरोप, एक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं है, लेकिन आने वाला ये महीना, चुनावी सीजन, अब सब कुछ, आप इतनी राजनीति का गंदा सतर देखोगे जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। वही हो रहा है, वही हो रहा है। मेरे व्यापार को 2 नंबर का बताया जा रहा है कि इस मन्नत में कोई रोटी नहीं बेची जाती, सिर्फ नशे बिकते हैं, कोई रोटी का धंधा नहीं है। मेरे घर पे मेरी गाड़ियों को 2 नंबर का बता रहे हैं कि 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ सारी 2 नंबर की हैं। कहाँ से ये पैसा आया? मेरी जो एम्बुलेंस, जो गन्नौर की सेवा करती हैं, उन देवा सोसाइटी की जो एम्बुलेंस है, उन एम्बुलेंसों को बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ शराब ढोई जाती है, कोई मरीज़ नहीं जाते इसके अंदर। तो मैंने बताया था, मेरे कपड़ों का रेट बताया जा रहा है, अंडर गारमेंट्स के रेट बताया जा रहा है। कितना नीचे गिरोगे, ये गन्नौर 5 तारीख को आपका जवाब देगा। देवेंद्र कादियान को गन्नौर बहुत अच्छे से जानता है, 8.5 साल से जानता है। मन्नत ग्रुप को भी अच्छे से जानता है कि वहाँ रोटियां बिकती हैं, कि नशे के ट्रक उतरते हैं। एम्बुलेंसों को भी अच्छे से जानता है कि उसमें मरीज जाते हैं, कि शराब की पेटियां जानते हैं। मैं कांग्रेस कैंडिडेट को कहना चाहता हूँ, आप जितना मर्जी चिल्ला चिल्ला के वहाँ कहिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी, किस बात का कह रहे हो कि आप चौधर ले आओ, किस बात की कह रहे हो कि मेरा नेता वो? आप गन्नौर पूछना चाहता है, जब आपके पास मौका था इतने बड़े नेता को यहाँ से मदद करने का, क्यों नहीं करी? आज कहते हो कि मैं गुंडा हूँ, मेरे को कहते हो मेरी एम्बुलेंस में शराब ढोई जाती है। जनता आपको जवाब देगी। आप न कांग्रेस के हो, न इस गन्नौर के हो, आपने केवल भेदभाव की राजनीति करी है। केवल और केवल एक गांव में एक ठिकाना बनाया, उसी का भला किया, आगे भी वही करोगे। लोगों को झूठे प्लाट बांट रहे हो, जहाँ भी एससी वर्ग में जाते हो, आपका भी प्लाट, आपका भी प्लाट, आपको भी नौकरी। अरे 10 साल मौका था, कहाँ गए वो प्लॉट, कहाँ गई नौकरी? आपने तो गरीब आदमी का, दलित आदमी का, दलित वर्ग का पानी भी नहीं पिया। आप तो अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, छुआछूत में आज भी गिरे हुए हो। गरीब आदमी के बर्तन को आज तक हाथ नहीं लगाया, बैकवर्ड के बर्तन को हाथ नहीं लगाया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। किस मुंह से लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे हो? कौन सा अधिकार है? देवेंद्र जी, 12 तारीख को आपने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बाद आपने जनसभा में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपके पास फोन आया, उन्होंने शाबाशी दी। उसके बाद 2 दिन बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक वीडियो भी वायरल हुई, और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गन्नौर से, उन्होंने आरोप भी लगाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका फ़ोन नंबर तो क्या नाम तक नहीं जानते, आप झूठ बोल रहे हो, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है, जो मैंने कहा मेरे पास तो प्रमाण है। जिसको आना हो, जिसके नंबर से बात कराई, वो भी अपना भाई है, 24 घंटे साहब के साथ उनके साथ रहता है। मेरे पास तो सब कुछ सबूत है। जिसके पास, जिसको आना हो, आइए, मेरे से प्रमाण देखिए, सब कुछ डिटेल मैंने बना के रखी, स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। रही बात कि भाई बड़े नेता ने बयान देना पड़ा, मैंने तो स्वयं कहा कि जब इनको अपनी जमानत का खतरा मंडरा रहा था, तो भागे भागे दिल्ली में गए, जो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ के कि कृपा करके हरियाणा के सबसे सीनियर नेता से वीडियो बनाइए। और अभी भी डेली गाड़ी वहीं जाती है कि मेरा प्रोग्राम दो, मेरा प्रोग्राम दो, ये बुलवाओ, छोटे साहब से ये बुलवाओ, बड़े साहब से ये बुलवाओ। दोनों से, वहाँ से दिल्ली से कॉल आने के बाद प्रेशर दिया जा रहा है कि उनसे बुलवाओ। वो जानते हैं, बड़े साहब भी जानते हैं, किसी ने हरवाया था मुझे, वो नहीं चाहते। ये चला गया था,
बीजेपी पार्टी में चला गया था। गन्नौर की जनता जानती है, छत्तीस बिरादरी जानती है, हर किसान जानता है, ये हमारे काका ताऊ सब जानते हैं कि ये चला गया था। क्या इसने बड़े साहब के साथ किया था, सब कुछ सबके सामने है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कौन क्या करने वाला है और आपने क्या क्या, जिसको कह रहे कि मैं ये मेरा नेता है, अपनी चौधर ले आओ, सीएम बनाओ, उसका क्या हसर आपने किया था सब जानते हैं। आने वाला समय बताएगा 5 तारीख को गन्नौर आपके साथ क्या करने वाला है। देवेंद्र जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी है गन्नौर से, वो कह रहे हैं कि आप भाजपा की बी पार्टी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बी पार्टी हूँ, सी हूँ, डी हूँ। मैं 36 बिरादरी ने मुझे खड़ा किया है। अनाज मंडी में उतने लोग आए थे जितने एक एमएलए को वोट की ज़रूरत होती है। मेरा अगला रास्ता 36 बिरादरी के लोग, हमारे काका ताऊ दादा, वो तय करेंगे गन्नौर अनाज मंडी में बैठकर कि देवेंद्र कादियान का अगला फैसला ये है। देवेंद्र कादियान के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा ताऊ और 36 बिरादरी के लोग, शहरवासी, ये सब तय करेंगे। गन्नौर की अनाज मंडी के अंदर ही वैसी ही महासभा होगी और वहाँ से तय होगा देवेंद्र कादियान का समर्थन किस तरफ जाएगा। देवेंद्र जी, कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देवेंद्र कादियान एक जो जाट समुदाय है उसमें सहानुभूति ले रहे हैं। जब उस समय ये कहाँ थे, जब ये आपको खट्टर का निजी आदमी भी बताया गया, उन्होंने बताया कि उस टाइम आप बृजभूषण के साथ बैठे थे जब पहलवानों को पीटा और घसीटा जा रहा था। देखिए, बृजभूषण की जो फोटो है, वीडियो है, ये 2022 की है। उस प्रोग्राम में बजरंग पुनिया भी थे, उस प्रोग्राम में सभी खिलाड़ी थे। मन्नत ग्रुप स्पॉन्सर था। राई के अंदर जो स्पोर्ट्स एकेडमी है साई, अपना भालगढ़ में, उसका कार्यक्रम है, हम स्पॉन्सर के तौर पे गए थे। उस टाइम तक कोई विवाद नहीं था। ये लोग फर्जी चीज़ें लेकर मेरे से आइए, वीडियो देखिए, उस प्रोग्राम की जानकारी लीजिए। हजारों खिलाड़ी थे उसके अंदर, पुराने फोटो को दिखाकर एडिटिंग कर करके ये लोग गन्नौर का दिमाग घुमाना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि किसानों के साथ मैं नहीं था, मैंने हर बार, अभी विनेश फोगाट के लिए सबसे पहले मैं फेडरेशन में होते हुए मैंने कहा मुझे संदेह कि कुछ गलत हुआ है। सबसे बढ़ चढ़कर मैंने फेडरेशन के खिलाफ बोला कि जांच कराइए। और एक बार कृपया करके विनेश फोगाट से बाइट लीजिए ना, बजरंग पुनिया से बाइट लीजिए ना कि क्या इस फोटो में सच्चाई है। कृपया करके विनेश फोगाट से बाइट लीजिए, बजरंग पुनिया से पूछिए इस फोटो में कितनी सच्चाई है। ये पुराना फोटो है, 2022 का है। इसकी प्रॉपर वीडियो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें पुरानी उठा के दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता से मैं कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी गंदगी में जाइए, आपने गन्नौर के साथ भेदभाव किया है। क्या किया था आपने गन्नौर शहर में नगर पालिका के चुनाव में? एक बीजेपी का नेता, एक कांग्रेस का, सरेआम गुंडागर्दी करी थी आपने, गन्नौर के साथ अन्याय किया था। और हर गांव में भेदभाव करते हो आप, दलित के साथ भेदभाव करते हो। आपको आने वाले समय में 5 तारीख को गन्नौर की जनता बताएगी। तो लगातार कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना है कि इस बार मुकाबला देवेंद्र वर्सेस देवेंद्र के बीच में है, कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस तो बहुत आगे निकल सकती है। देखिए, ये दोनों पार्टियां और विशेष तौर पर दोनों के कैंडिडेट आपस में बात करते हैं डेली। कौन किसको झोला देगा अगले 5 दिन में दे जाएगा। 5 दिन में इनमें से एक कैंडिडेट रहेगा, ये एक दूसरे को झोला दे देंगे। रोज बात करते हैं। इनको दोनों को पता है कि दोनों की जमानत जब्त हो रही है। गन्नौर में चुनाव के साथ आंदोलन चल रहा है। जो ये पैसों में टिकटें लेके आते हैं, जो गन्नौर की भावनाओं को तोड़ते हैं, साल के आखिर में, 5 साल के आखिर के 2 महीनों में, 60 महीने में से आखिरी के 2 महीनों में टिकटों का खेल खेलो। जिस पार्टी की लहर में उसमें जाओ, बड़ा सा बोरा उतारो और टिकट लाओ, फिर उसी बोरे को 100 गुना करो। ये गन्नौर समझ चुकी है। इन परिवारों को 40 साल से जानती। सौभाग्यवश अब की बार पहली बार ये गन्नौर की उंगली के सामने आए हैं। एक बटन दबेगा, दोनों इस जड़ से मिटेंगे। पहले तो एक बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ता था एमपी का, एक कांग्रेस की पार्टी से एमएलए से, वो उसकी मदद कर रहा है, वो उसकी, इनका ये दंगवारे का सिस्टम चल रहा था। गन्नौर को पहली बार फंसे हैं। हमारे ये बुजुर्ग काका ताऊ दादा बोल रहे हैं भाई पहली बार फंसे हैं, इलाज करेंगे और जड़ से मिटाएंगे। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी गन्नौर आए थे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय जो उम्मीदवार उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया है। देखिए, वो पार्टी के सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के बैनर के नीचे हैं, एक स्टैंडर्ड जो स्पीच है सब देते हैं। उन्होंने, उनका बनता भी है, जब मेरा उस पार्टी से रिश्ता ही नहीं रहा, वो जो मर्जी मेरे बारे में बोलें। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा पीड़ित
सबसे ज़्यादा कोई रोया है तो बीजेपी का कार्यकर्ता और मतदाता। एक भी सिंगल वोट बीजेपी की कैंडिडेट को नहीं जाएंगे। उन्होंने देखा है ये खेल कौन सा हुआ टिकट का, कैसे जिसको जनता चाहती थी उनके अरमानों पे कैसे पानी फेरा है। रात को लोगों ने रोटी नहीं खाई। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता का हाल हुआ है? तो कोई भी सिंगल कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, ना कोई बीजेपी का वोटर उनको वोट डालेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देवेंद्र जी, कुछ दिन पहले सरपंच इकट्ठा हुए, वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। अगले दिन फिर वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। कल उनकी एसोसिएशन भंग हुई। अब 21 तारीख को यानी कि कल उनकी एक खदरे में जनसभा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सरपंचों को सियासत का अड्डा बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोकल बॉडी के ब्लॉक समिति, सरपंच, जिला परिषद 90% इस हल्के से जो आते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं आज भी। और कुछ ही चंद उनको सामने लेके आते हैं कि हमारी फेडरेशन में ये हुआ, कल उनकी फेडरेशन भंग हो गई है मिलके। और उस पंचायत का असली रूप वो कांग्रेस की पंचायत है कि सरपंचों की पंचायत है, वो सबके सामने आज आ जाएगा। और उन दो हमारे सरपंच साथी हैं जो जिनका एक बड़ा पार्ट है, उन्होंने भी कहा है हम एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे। हो सकता है वो 21 को हो, 22 को हो, 23 को हो। आप उस दिन देख लेंगे किसके साथ जनता है, किसके साथ नहीं है, वो सबके सामने हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल हो रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और इनके भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील करी। आप निर्दलीय हैं, तो आपका स्टार प्रचारक कौन है? कौन आपके लिए वोट? मेरे स्टार प्रचारक हैं मेरे गन्नौर के किसान, मेरे गन्नौर के रेडी वाले, मेरे गन्नौर के दुकानदार भाई। मेरे स्टार प्रचारक है मेरी मातृशक्ति, जिनके भीड़ जब जाता हूँ उनकी भीड़ में कहते हैं बेटा घबराना मत, घबराना मत। मेरे स्टार प्रचारक हैं 36 बिरादरी के गरीब लोग, आम जनता, ये गन्नौर हल्का, वही मेरे स्टार प्रचारक हैं। मैं तो केवल उन्होंने मुझे कहा है अपना स्वास्थ्य ध्यान रखो, ये चुनाव गन्नौर लड़ रहा है, 36 बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं। अब त्रिकोणीय मुकाबला है, बराबर की लड़ाई है, तो आप किसको अपना कंपटीटर मानते हैं? कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप मेरा ये बयान नोट कर लीजिए। 8 तारीख को फिर बैठेंगे। ये लोग दोनों 10% में रहेंगे, अकेले 90% में देवेंद्र कादियान रहेगा। ये गन्नौर की 36 बिरादरी रहेगी। ये चुनाव नहीं, आंदोलन है। गन्नौर के लोग आक्रोश में, अन्याय हुआ है, न्याय के साथ हैं। आप देख लेना, इन दोनों लोग जमानत नहीं बचा पाएंगे। देवेंद्र जी, जैसे अभी आपने न्याय की बात की, न्याय की भी चर्चा खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि टिकट तो निर्मल चौधरी की कटी है। अन्याय गन्नौर के साथ हुआ है। 10 साल में कांग्रेस का पहले राज था, उसमें विकास हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, गन्नौर पिछड़ गया। तो अब देवेंद्र कादियान किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं? न्याय तो गन्नौर मांगेगा। न्याय गन्नौर ही मांग रहा है, वो सच कह रहे हैं। न्याय गन्नौर ही मांग रहा है, जो गन्नौर की भावनाएं थी, जिस गन्नौर ने 8.5 साल सपने पाल रखे थे कि इस नौजवान को मौका देना है। ये देखना चाहते हैं कि ये नई सोच है, नया ये गन्नौर बदलेगा। जिनको उम्मीद थी, आस थी, उन्हीं गन्नौर वासियों की आस टूटी है, उनके सपने टूटे थे इन पार्टियों की वजह से। फिर गन्नौर सारा इकट्ठा हुआ मंडी में। उन्होंने बेटे को कहा है हमारा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान है, 36 बिरादरी का प्रत्याशी है। इसलिए इन कांग्रेस वालों का दर्द हो रहा है। इनको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। ये कहते हैं मेरा नेता, वो वही नेता के बदले में इनको लोग उनके जवाब मिल रहे हैं। तो इनकी दुकान बंद हो चुकी है, ये बड़बड़ा रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। देवेंद्र जी, एक लास्ट सवाल है। आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की बने बीजेपी की, वो तो 8 तारीख को फैसला होगा। अगर आप चुनाव जीत गई तो आप गन्नौर का विकास कैसे कराओगे, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, पार्टी किसके साथ रहेंगे? देखिए, सब कुछ गर्भ के अंदर है। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, जो मेरा पैशन है गन्नौर को काम करने का, मुझे पूर्ण भरोसा है कि हरियाणा में सरकार कोई भी अपने दम पे नहीं बन रही। और गन्नौर की 36 बिरादरी के जनता के बिना मुझे नहीं लगता है सरकार शपथ लेगी। गन्नौर की 36 बिरादरी की जनता का समर्थन इस सरकार को चाहिएगा। जो भी सरकार बने, मुझे नहीं पता कौन सी बनेगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, पूरा गन्नौर कह रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अनाज मंडी में फैसला होगा, हमारा बेटा 36 बिरादरी का बेटा इधर जाएगा कि उधर जाएगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़े नेताओं से मुकाबला है, संकल्प पत्र भी दोनों के जारी हो चुके हैं, तो आपका संकल्प पत्र क्या है? मेरा संकल्प पत्र ये है, मुझे अपने गन्नौर को नया गन्नौर बनाना है। अपने गन्नौर के अंदर एक आलीशान बाईपास, एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम, जब कभी पानी का भराव ना हो, हमारा रेलवे स्टेशन शानदार हो, हमारा बस स्टैंड शानदार हो, आधुनिक हो,
दोनों चीज़ें, जगह जगह पर टॉयलेट्स हों, ये जो युवाओं भटक रहे हैं इनको रोज़गार के लिए इनको रास्ते पे लगाना है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्रांतिकारी काम करने हैं। महज कॉलेज के नाम पे उद्घाटन तो हो गया, सरकारी कॉलेज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य के लिए यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है। लोग इमरजेंसी में या तो सोनीपत भागते हैं या पानीपत जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। जब इमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है तो उसको 2 मिनट में 5 मिनट में ट्रॉमा सेंटर चाहिए होता है। गन्नौर में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। बहुत सारी सड़कें, हमारा गन्नौर से गोहाना का मार्ग है वो 4 लाइन होना चाहिए। हमारा गन्नौर से खानपुर पीजीआई इतना बड़ा एक वहाँ पे एजुकेशन हब भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल भी है, वहाँ का 4 लाइन होना चाहिए। तो अनेकों कार्य हैं। हम एक अपने पैम्पलेट के माध्यम से अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे अगले 1-2 दिन में और वो सबके जनता के बीच में होगा। तो ये थे गन्नौर से आज़ाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान, जिनका कहना है कि दोनों पार्टियों की, राष्ट्रीय पार्टियों के संकल्प पत्र ढकोसले है और इनका संकल्प पत्र जल्द ही जारी होगा। 36 बिरादरी का समर्थन इनके साथ है और भाजपा और कांग्रेस की आपस में टक्कर है, इनका उससे कोई मुकाबला नहीं है, सबसे आगे है और पूर्ण बहुमत से इनकी गन्नौर से जीत होगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।